कोरोना की महामारी बेबसी की न जाने कितनी घटनाएं सामने लेकर आई हैं। सुनकर रूह कांप जाती है। दर्द का ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा। हालात देखकर दिल बैठ जाता है, ईश्वर न जाने कैसा इम्तिहान ले रहा है। दर्द की कहानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती। ऐसे वक्त में उम्मीद की जाती है कि लोग दूसरों का दुख दर्द समझेंगे, एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे, जरूरत पड़ने पर मदद के लिए आगे आएंगे। लेकिन इस हालात में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार कर रखा है। ग्वालियर में एक महिला जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। अस्पताल में वो रोज मौत से लड़ रही थी, लेकिन उनसे कैसे लड़ती जो उसके पास ही थे। गिद्ध की तरह नजर गड़ाए। एक मौका नहीं मिला कि झपट पड़े। गंभीर हालत में भर्ती महिला ऑक्सीजन पर थी। एक दिन मौका पाकर अस्पताल के 2 वार्ड बॉय ने उसका ऑक्सीजन पाइप निकाल दिया। महिला ऑक्सीजन के बिना तड़पने लगी। आखिर अस्पताल के ही वार्ड बॉय ने ऐसी गिरी हुई हरकत क्यों की? उस बीमार महिला से उनकी क्या दुश्मनी? वजह जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। यह घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है। शहर के गुणा इलाके में रहने वाली 49 साल की पूनम वीरे कुछ दिनों से बीमार थी। 8 दिन पहले उनका कोविड टेस्ट कराया गया था। टेस्ट में वो पॉजिटिव निकली। कोरोना के संक्रमण ने उन पर बुरी तरह से हमला किया था। वायरस का असर किडनी और लीवर तक फैल गया था। डॉक्टर ने कहा कि मामला गंभीर है। पूनम वीरे के बेटे को हौसला देते हुए डॉक्टर ने हकीकत बयां की। कहा, उनकी मां पूनम बस कुछ दिनों की मेहमान है। बेटे दीपक वीरे ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी मां की जिंदगी बचाने की खातिर उन्हें मुरार के जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती करवा दिया। पूनम की हालत बिगड़ती जा रही थी। उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। बेटा दीपक दिन रात खुद मां की देखभाल में लगा था। वार्ड के बाहर बैठकर मां को देखा करता। अस्पताल के डॉक्टरों को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन दीपक को भगवान पर पूरा भरोसा था। वो दिन रात मां के ठीक होने की दुआएं मांगता। दीपक की नजरें एक पल के लिए भी मां से नहीं हटती। रविवार रात को करीब 11:15 बजे का वक्त था। दीपक थोड़ी देर के लिए टॉयलेट गया। इसी बीच अस्पताल के ही 2 वार्ड बॉय इमरजेंसी में दाखिल हुए। उन्होंने थोड़ी देर पूनम को घूरा। अगले ही पल उन्होंने पूनम का ऑक्सीजन पाइप हटा दिया। पूनम तड़पने लगी। उसकी हालत ऐसी भी नहीं थी कि चिल्ला पाती। वो एक एक सांस के लिए जद्दोजहद कर रही थी और वो दोनों शैतान पूनम की कान की बालियां निकालने में लगे थे। सोने की 2 बालियों के लिए वो 2 शैतान पूनम को मारने पर तुले थे। जरा सोचिए, एक मरीज जो एक एक सांस के लिए तड़प रहा हो और उसे बचाने के जिम्मेदार लोग ही उसे मार डाल रहे थे। गनीमत रही कि उसी वक्त दीपक टॉयलेट से बाहर आ गया। जब उसने कमरे के अंदर का नजारा देखा तो उसके होश उड़ गए। वो दोनों वार्ड बॉय पर झपटा, लेकिन तब तक दोनों शैतान दीपक को धक्का देकर भाग निकले। दीपक ने शोर मचाना शुरू किया। आनन फानन में डॉक्टर आए। पूनम की हालत करीब करीब मरने वाली थी। डॉक्टर ने उसका ऑक्सीजन पाइप ठीक किया, तब जाकर उनकी हालत संभली। इसके बाद ये दोनों वार्ड बॉय फरार हैं। जरा सोचिए, कोविड वार्ड में किसी को जाने की इजाजत नहीं। मरीज के साथ क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। उसके परिजन इस उम्मीद में रहते हैं कि अस्पताल रूपी मंदिर का भगवान, जिसे डॉक्टर कहें, नर्स कहें या वार्ड बॉय, उनके मरीज को बचा ले जाएगा। कोई उम्मीद कर सकता है कि जिसे वो भगवान मान रहे हैं उनमें कुछ शैतान भी हैं, पैसों के भूखे भेड़िए जो मरीज को अपना शिकार मानते हैं। मौका मिला नहीं कि खून चूसने को तैयार रहते हैं। ऐसी खबरें दिल तोड़ने वाली, लेकिन यकीन रखिए हर जगह ऐसा नहीं होता। कई डॉक्टर और नर्स दिन रात एक एक करके मरीजों की जान बचाने में लगे, अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर दूसरों की जान बचा रहे हैं। वो सफेद कपड़े वाले भगवान ही तो हैं, बस कुछ शैतान उनके दामन में दाग लगा जाते हैं। ऐसे शैतानों की पहचान कीजिए। लेकिन
इस मुश्किल वक्त में हौसला मत टूटने दीजिए, हिम्मत से काम लीजिए, ये वक्त निकल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।